मैं उमा शंकर, सिविल इंजीनियर। आप सभी प्रियजनों का मेरे चैनल गोतुल आर्किटेक्ट में स्वागत है। आज हम जिस घर के बारे में चर्चा करेंगे वो यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा डुप्लेक्स। इस घर में 4 बेडरूम, 3 बाथरूम, 2 बालकनी और एक कार पार्किंग है। साथ ही साथ आप यहाँ पे 2 बाइक को भी पार्क कर सकते हैं। इस घर को बनाने में मात्र 12 लाख का खर्च आएगा, जिसको हम लोग शुरू से लेके अंत तक में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस घर को बनाने में जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि कितना स्टील लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, कितना कॉलम लगेगा, बीम लगेगा, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में। इस घर को बनाने में कितना ज़मीन चाहिए? तो इस घर को बनाने में आपको 30 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा ज़मीन चाहिए, यानी कि आपका जो प्लॉट है वो स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेटबैक छोड़ा हुआ है 3 फीट का, जो कि ये वेंटिलेशन के लिए रहता है और प्लम्बिंग आइटम के लिए रहता है, जो कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स भी है कि आपको पीछे जगह छोड़ना है, साइड में जगह छोड़ना है और फ्रंट में जगह छोड़ना है। अगर ये जगह आप नहीं छोड़ते हैं तो आपको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे खिड़की खोलते हैं तो वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं बचेगा, इसीलिए वेंटिलेशन के लिए आपको अपने ही ज़मीन में जगह छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हमने साइड सेटबैक भी दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाउंड्री वाल से हमारा 3 फीट 11 इंच है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट में भी ज़मीन छोड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रंट में भी 3 फीट छोड़ा हुआ है। ये है हमारा कार पार्किंग। कार पार्किंग का जो एरिया है वो 12 फीट 4 इंच बाई 16 फीट है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो 2 कार लगा सकते हैं, क्योंकि एक कार को पार्क करने के लिए मिनिमम 6 फीट का जगह चाहिए। बेटर है कि यहाँ पे आप एक कार और 2 बाइक को पार्क करें। अब यहाँ से हम जैसे ही इस घर के अंदर जाएंगे, यही हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ घर के अंदर जाएंगे, ये हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम का जो डायमेंशन है वो 10 फीट बाई 12 फीट 7 इंच है। यहाँ पे आप सोफा लगा सकते हैं। अब चाहें तो इस डोर को यहाँ से भी देख सकते हैं, वो अरेंजमेंट का पार्ट है, ऐसा नहीं कि यही फाइनल ड्राइंग है। आप चाहें तो किसी भी तरह का चेंजिंग करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इस ड्राइंग रूम या लिविंग रूम से अटैच हमारा एक बाथरूम है। बाथरूम का जो साइज है वो 6 फीट बाय 9 फीट का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं ये लॉबी, ये हमारा इस लिविंग रूम से अटैच हमारा एक बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज है वो 10 फीट बाय 9 फीट 4 इंच का है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा ग्राउंड फ्लोर पे एक किचन है जिसका साइज है 8 फीट बाय 9 फीट 4 इंच। यहाँ पे इसका डोर है D2। ठीक है, यहाँ से हम जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाएंगे तो ये एरिया हमारा 7 फीट से ऊपर हो जाएगा। इसके नीचे हम लोग डोर लगा सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली हमारा एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है। ठीक है, एक कार पार्किंग है, साथ ही साथ 2 बाइक पार्किंग है। यहाँ पे आप चाहें तो तुलसी पिंडा लगा सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो। मुस्लिम है तो आप किसी भी तरह का पेड़ पौधा लगा सकते हैं। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाएंगे, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, ये हमारा एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ठीक है, मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 8 फीट बाय 12 फीट 10 इंच का है। यहाँ पे आप बेड लगा सकते हैं, डबल बेड। ये है आपका, यहाँ चाहें तो आप सोफा रख सकते हैं। ये अटैच बाथरूम है इस बेडरूम से, इसका साइज है 8 फीट बाय 5 फीट 7 इंच। ठीक है, ये अरेंजमेंट है सैनिटरी आइटम्स का। साथ ही साथ इस छोटे से हॉल से जो अटैच है आपका एक बाथरूम है, जो कि कॉमन है इस 2 बेडरूम के लिए। ठीक है, यहाँ से जो आपका एक बेडरूम है जिसका साइज है 10 फीट बाय 12 फीट 7 इंच का, आप यहाँ बेड रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एक सोफा एक टेबल रख सकते हैं। ये आपका अलमीरा है। अलमीरा चाहें तो आप इस रूम में भी बना सकते हैं। और इसी हॉल से अटैच्ड आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लॉबी बोल सकते हैं या हॉल बोल सकते हैं, छोटा सा। यहाँ से आप जैसे ही अंदर जाएंगे, इस बेडरूम का जो साइज है वो 10 फीट बाय 9 फीट 4 इंच, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था, सेम साइज है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2 बालकनी है। ठीक, एक ये बालकनी और एक ये बालकनी। यहाँ पे आप देखिए, ये जो बालकनी है इस बेडरूम से अटैच्ड है और ये जो बालकनी है इस बेडरूम से अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये एक बालकनी है और यहाँ पे एक बालकनी है। ठीक है, ये बालकनी ओपन है, आप चाहें तो यहाँ पे रेलिंग लगा सकते हैं।
तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 3 बेडरूम 2 बाथरूम। 2 बाथरूम में इस बाथरूम का जो साइज है वो 6 फीट बाई 4 फीट का है, और जो कि ये कॉमन है इस 2 बेडरूम के लिए। और इस बेडरूम के साथ जो अटैच बाथरूम है वो 8 फीट बाई 5 फीट 7 इंच का है। उसके बाद है हमारा रूफ, ये है हमारा मम्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोर विंडो के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो हमने दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर के लिए, बड़ा विंडो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये विंडो है, ये विंडो है। विंडो का डिटेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग, इसको इंजीनियरिंग टर्म में हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। ठीक है, डोर का साइज क्या रहेगा, कितना डोर रहेगा, किस लेवल पे लगेगा, ये सारा डिटेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा आर्किटेक्चरल का पार्ट हो गया। अब हम स्ट्रक्चरल का पार्ट का बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेआउट प्लांट ऑफ प्लिंथ बीम। ठीक है, ये प्लिंथ बीम का लेआउट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम जो कि हमारा जस्ट ग्राउंड के ऊपर में बनता है। और ये है आपका ग्राउंड फ्लोर स्लैब का बीम, यानी कि पहला ताला का बीम। एक बीम आपका यहाँ पे हो गया, एक बीम यहाँ पे हो गया, और एक बीम यहाँ पे हो गया, एक ममटी का बीम हो गया। ठीक है, ये 3 बीम है, तो ये तीनों और एक ये ममटी का। ठीक है, छत पे जो एक रूम रहता है छोटा सा जहाँ से हम लोग निकलते हैं छत के लिए। ठीक है, ये उसका डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट डिटेल, यानी कि कितना स्टील लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, ये उसका हमने डिटेल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 mm एक्स्ट्रा टॉप लगेगा। सेक्शन में देखिए, आपको सेक्शन में समझ में आएगा। यहाँ पे सेक्शन है ई, इस पार्ट के बारे में बात करता हूँ। 2 12 mm ऊपर में लगेगा, 2 12 mm नीचे लगेगा। ठीक है, एक बीच में जाएगा 10 mm का एक्स्ट्रा टॉप। ये हमने स्टैड प्रो में इसका डिटेल निकाला हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। लोग जैसे तैसे घर बना देते हैं किसी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे। बेटर है कि किसी बढ़िया इंजीनियर से आप ड्राइंग बनवा लें, उसके बाद ही घर बनवाएं, क्योंकि आपका जीवन भर का पैसा लगा हुआ रहता है। तो चलिए, ये हो गया आपका बीम का डिटेल। यहाँ पे आप बात करते हैं हम लेआउट प्लान के बारे में। ये जो हम कॉलम डालेंगे, नींव डालेंगे, फाउंडेशन डालेंगे, ये उसका लेआउट है। कहाँ कहाँ पे कितने कितने फीट और कितने इंच पे हमारा कॉलम रहेगा, ये उसका डिटेल है। और ये कॉलम का डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 कॉलम को यूज किया है, 10 इंच बाय 10 इंच और 10 इंच बाय 12 इंच। ठीक है, 10 इंच बाय 12 इंच का जो कॉलम है वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है, 13 फीट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दिया हुआ है और डिजाइन किया हुआ है। ये है हमारा सेक्शन। ठीक है, सेक्शन यानी कि घर को जब हम बीच से काटेंगे तो हमारा जो स्टेयर है, बेसिकली ये हम स्टेयर का डिटेल को दिखाने के लिए ही डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेयर है। स्टेयर में जो स्टील लगेगा वो कितना लगेगा, ये उसका यहाँ पे डिटेल है। 12 mm का लगेगा, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 इंच लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, ये उसका डिटेल है। ठीक है, और ये है आपका स्लैब का डिटेल, यानी कि जो छत है या फिर जो स्लैब है आपका, उसमें कितना रॉड लगेगा, ये उसका डिटेल दिया हुआ है। 8 mm का कितना लगेगा, 150 सेंटर टू सेंटर, ये mm में है। और ये है आपका फाउंडेशन का डिजाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका रूफ का, ये स्लैब जो है आपका रूफ स्लैब, ये उसका लेआउट प्लान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं है? ये जो देख रहे हैं ये स्टील है, ये कैसे लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। 0.3L1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस कॉलम से लेके इस कॉलम का जो सेंटर है, अगर ये 10 मीटर है तो 0.3 इंटू 10, वो जितना आएगा यहाँ से आपका कट पीस कार्ड लगेगा। तो चलिए, हमारा प्लान हो गया, स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एस्टीमेशन की। ठीक है, इस घर को बनाने में मात्र आपका 12 लाख का खर्च आएगा, जो कि फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक है, और वो भी लग्जरियस फिनिशिंग है। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम चालू करते हैं। मैं आपको इसका एस्टिमेशन का फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है,
सबसे पहले बता दूं, इस प्लॉट का जो रिक्वायरमेंट है वो 30 फीट बाय 30 फीट का है, जो कि 900 स्क्वायर फीट आता है। ये जो बिल्टअप एरिया है, जो घर बन के तैयार होगा, जिसपे आपका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करेगा। बिल्डिंग एक्चुअली बिल्टअप एरिया पे ही बनता है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी आएगा वो बिल्टअप एरिया पे ही आपका चार्ज करेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिविल सेक्शन की, ठीक है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील कितना लगेगा, यानी कि सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी, ये सब कितना लगेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा फाउंडेशन होगा, तो उसके लिए हमें गड्ढा खोदना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है वो आवरली लिया हुआ है, यानी कि जो जेसीबी आप बुलाएंगे उसको 1000 रुपया पर घंटे का देंगे। तो वो आपका यहाँ पे 12 कॉलम है ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे आपका 12 गड्ढा खोदेगा, जिसमें वो 6 घंटा लगाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिलिंग करेगा, उसमें 6 घंटा लगेगा, तो 1000 रुपये घंटे के हिसाब से 6000, और ये सॉइल एक्सकेवेशन का 6000, ठीक है। ये हो गया आपका 12,000। यहाँ पे फुटिंग है, ठीक है। फुटिंग है जो आपका पीसीसी जो होगा ग्राउंड लेवल पे प्लिंथ बीम के ऊपर में, वो 300 स्क्वायर फुट होगा, ठीक है। 300 स्क्वायर फुट में कितना सीमेंट लगेगा, इतना सीमेंट, सैंड इतना लगेगा, एग्रीगेट इतना लगेगा, ये रेट है, ठीक है। अगर रेट यहाँ पे हमने 300 रुपया पर बैग सीमेंट दिया हुआ है, जो सैंड है वो 25 रुपया CFT दिया हुआ है, और एग्रीगेट जो है 50 रुपया CFT दिया हुआ है। 2 रुपया 5 रुपया का अलग फर्क हो सकता है, शहर टू शहर ये वेरी करता है। साथ ही साथ उसके बाद है फुटिंग। फुटिंग में कितना लगेगा आपका, जो हमारे यहाँ पे फुटिंग है वो 4 फीट बाय 4 फीट का फुटिंग है, ठीक है। उसका जो साइज है वो 4 फीट बाय 4 फीट का है। इसमें हमारा जो सीमेंट लगेगा वो 5 बैग लगेगा। देखिए ये जो घर है, यहाँ पे जो आप ये घर देख रहे हैं, हमने जो फाउंडेशन डिजाइन किया है, जो कॉलम का डिजाइन किया है, या फिर जो नींव का जो डिजाइन किया है, आप चाहें तो इसको 4 फ्लोर तक ले जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ फुटिंग्स कितना रहेगा, प्लिंथ बीम तक 12 रहेगा। टोटल कॉलम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर प्लस छत का कॉलम कितना रहेगा, 26। ये उसके अकॉर्डिंग सारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और कितना स्टील लगेगा वो सारा डिटेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है रेट के साथ में। बीम कितना रनिंग फुट लगेगा, बीम का जो साइज है वो 8 इंच बाय 12 इंच है, जैसे कि हमने यहाँ बताया है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 8 इंच बाय 12 इंच का बीम है, ठीक है। साथ ही साथ लिंटल है जो कि डोर और विंडो के ऊपर में लगेगा, उसका डिटेल है। स्टेयर है, कितना स्टेयर है, उसमें कितना सीमेंट एंड एग्रीगेट लगेगा, ये वहाँ ये उसका डिटेल दिया हुआ है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है क्वांटिटी डिटेल है, पूरा डिटेल है। यहाँ पे आपको एक भी आइटम के लिए किसी के पास नहीं जाना है, बस इसको प्रिंट निकालना है, एक PDF फाइल, उस लिस्ट को ले जाके आप सीधा दुकान पे जाएं और बोलिए मुझे ये चीज़ इतना चाहिए, आप लेके आ जाइए, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर को ऑर्डर दीजिए, वो आपको मंगवा देगा। ब्रिक वर्क यानी कितना ईटा लगेगा, तो ईटा आपका 20,835 ईटा लगेगा, ठीक है। इसमें बाउंड्री वर्क नहीं इंक्लूड है। ये जो आपका बाउंड्री है प्लॉट का, जनरली लोग अपना बाउंड्री जब जमीन खरीदते हैं तो करवाए रहते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। घर को बनाने में कितना खर्च आएगा, सिर्फ हमने उस चीज़ को लिया है। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जो पीसीसी होगा वो 496 स्क्वायर फुट है। यहाँ पे हमने बताया था पीसीसी, ठीक है। ये फुटिंग का पीसीसी है। फुटिंग के नीचे जो पीसीसी होगा उसके बाद उसके ऊपर आरसीसी होगा। इसी तरह करके हमारा प्लास्टर है, ब्रिक है, आरसीसी है, स्लैब है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट क्या क्या आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग, पूजा, किचन वॉल। पूजा रूम तो हमारा इस पे नहीं है, अगर आप चाहें तो हम लोग छोटा सा पूजा रूम भी बना सकते हैं। बिल्टअप एरिया जो है हमारा 1161 स्क्वायर फुट है, तो ये हमारा 40 रुपये स्क्वायर फुट टाइल्स का हमने रेट लिया हुआ है, जो कि नॉमिनल नॉर्मल है। आपको अच्छा टाइल्स 40 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आपका इतना लगेगा टाइल्स। मार्बल आपका इतना लगेगा, मार्बल आपका किचन में लगेगा और स्टेयर में लगेगा, ये रेट सारा दिया हुआ है। व्हाइट सीमेंट लगेगा क्योंकि ये जॉइंट में फिल होता है, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। डोर कितना लगेगा, तो 242 स्क्वायर फुट, 65 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से इतना लगेगा। फिटिंग्स, डोर फिटिंग्स का ये डिटेल्स है। ये पेंटिंग का डिटेल्स है, कितना पुट्टी लगेगा आपका, और प्राइमर कितना लगेगा लीटर में है आपका। साथ ही साथ आपका यहाँ पे देख सकते हैं पेंट कितना लगेगा उसके बारे में भी है। ये सैनिटरी आइटम्स का डिटेल है कि एक बाथरूम में कितना लगेगा, तो 3 बाथरूम में है यहाँ पे, तो 3 बाथरूम का कितना लगेगा, ये हमने पूरा आइटम वाइज प्राइस के साथ डाला हुआ है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रिकल डिटेल्स, ठीक है।
हर बेडरूम में कितना लगेगा, किचन में कितना लगेगा, ये सारा डिटेल हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं बेडरूम। बेडरूम हमारा 4 है। मॉड्यूलर बॉक्स कितना लगेगा, एमएस बॉक्स, 2 मॉड्यूलर एमएस बॉक्स कितना लगेगा, 3 मॉड्यूलर कितना लगेगा, हमने बेडरूम वाइज बनाया हुआ है। कितना सॉकेट, स्विच, सीलिंग रोज, एंगल होल्डर, किचन में कितना लगेगा, डाइनिंग में कितना लगेगा, मल्टी में कितना लगेगा, फैन बॉक्स कितना लगेगा, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वायर कितना लगेगा यहाँ पे आप देख लीजिए। 1 स्क्वायर का वायर कितना लगेगा, 1.16 इसको आप 1.5 बंडल ले सकते हैं। 1.5 का कितना लगेगा इतना, 2.5 का कितना लगेगा इतना, 4 हम बेसिकली हम लोग एसी के लिए यूज करते हैं, और 2.5 हम लोग गीजर या फिर ओवन या फिर मिक्सर ग्राइंडर जो हम लोग किचन में यूज करते हैं उसके लिए होता है। चाइना काठी लगेगा 2 kg, जो कि वो क्लिप को फंसाने के काम में आता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम फाइनल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमारा जो सिविल का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना लेगा, वो आपको 130 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेगा। ठीक है, तो 1161 आपका बिल्टअप एरिया है, उस हिसाब से आपका 1.5 लाख रुपया आपको बोलेगा, यानी 1,50,930 रुपया। पेंटर जो है आपका, ये है आपका वाल का एरिया। ठीक है, 9,754 आपको वो 3 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से लेगा, वो आपको इतना चार्ज करेगा। अल्यूमिनियम का जो है, अल्यूमिनियम विंडो जो लगेगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो अल्यूमिनियम फ्रेम के साथ जो आपका ये लगेगा, ग्लास लगेगा, ये उसका डिटेल है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के रेट में ही इंक्लूड रहता है मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है, वो 261 है, वो 150 के हिसाब से इतना लगेगा। ग्लास का रेलिंग हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं इसमें एसएस रेलिंग, यानी स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग है स्टेयर के पास, हम लोग वो दे रहे हैं। वो 550 रुपये रनिंग फुट के हिसाब से इतना लगेगा। डोर आपका इतना है। जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका, यहाँ पे देखिए, ये जो 2 चीज़ है अल्यूमिनियम और रेलिंग, ये कॉन्ट्रैक्टर का रेट में जुड़ा हुआ होता है। आपको साइड से कुछ नहीं देना है, वो आएगा लगा के आपका चला जाएगा। यहाँ पे डोर है, डोर आपका इतना स्क्वायर फुट है, 15 रुपये के हिसाब से 3,630 लेगा आपका, जो भी वो कारपेंटर आएगा वहाँ पे काम करने के लिए, दरवाजा को लगाने के लिए। इलेक्ट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 10 रुपये के हिसाब से इतना लेगा। मार्बल जो है वो इतना लेगा। टाइल्स है इतना लेगा, 15 रुपये स्क्वायर फुट। प्लम्बर जो है वो इतना लेगा। ठीक है, इस हिसाब से जो आपका कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो 2,86,775, यानी कि 2,86,775 रुपीज़ आपका कॉन्ट्रैक्टर लेगा। ठीक है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं सिविल का। तो सिविल में जो आइटम है यहाँ पे हमने टोटल लिया हुआ है। सीमेंट में कितना बैग आपको सीमेंट लेना है, सैंड कितना सीएफटी लेना है, एग्रीगेट कितना लेना है, 6 mm का स्टील आपको कितना केजी लेना है, 12 mm का कितना केजी लेना है, 10 mm का कितना केजी लेना है, 8 mm का कितना केजी लेना है, ब्रिक जो है आपको कितना नंबर ऑफ पीसेस लेना है। फिलिंग जो है यहाँ पे देख लीजिए, फिलिंग जो ये आवर्स में है, 12 घंटा आपको एक्सकेवेशन और फिलिंग में लगेगा जेसीबी, तो उस हिसाब से आपको 12,000 रुपया लगेगा। ठीक है, ये फिनिशिंग का आइटम है। टाइल्स आपका कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मटेरियल का आइटम है। ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्टर रेट है। तो 1161 40 रुपये के हिसाब से इतना लगेगा। मार्बल, प्लाईवुड, पुट्टी, उस हिसाब से आपका 2,28,700 यानी 2,28,709 रुपीज़ लगेगा। अब हम फाइनल बात करते हैं। ठीक है, सिविल का जो मटेरियल है वो आपका 6,11,508 यानी कि 6,11,508 रुपये लगेगा। उसके बाद फिनिशिंग मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, पेंट का आइटम है, उसमें आपका कितना लगेगा, तो 2,28,700 यानी 2,28,709। कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉस्ट है वो 2,86,775 रुपीज़ लगेगा। अब देखिए, ये सारे खर्चे के बावजूद आपका 5% जो है अमाउंट वो वेरी कर सकता है, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, क्योंकि घर बनाने के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर करवाता है, जिसके कारण वो 5% एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा। किसी तरह का डिज़ाइन चेंज करवाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप फ्रंट पे देख रहे हैं, इस पोर्शन पे आप हो सकता है टाइल्स लगवाएं, इसमें टाइल्स लगवाएं, इसमें टाइल्स लगवाएं, या फिर इसमें आप चेकर टाइल्स लगवाएं, इसलिए हमने 5% एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जो कि 56,350 रुपया था। टोटल खर्चा आपका 11,83,341 रुपये, यानी कि अप्रॉक्स आपका 12 लैक्स, यानी कि 12 लाख रुपए में घर बन के आपका तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस घर के नक्शे को खरीदना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाके या नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। ये घर तो कम से कम देखिए, अगर आप इस घर को कहीं और से बनवाते हैं तो 1161 यानी कि नॉर्मल जो अभी रेट है मार्केट का, वो आपको 8 रुपया लेगा। वो सिर्फ प्लानिंग का रेट है, उस हिसाब से ही आपका 9,288 यानी 9,288 रुपीज़ लग जाता है।
आप चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खरीदें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एमिनिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। बेडरूम कितना है, 4, बाथरूम 3, किचन 1, बालकोनी 2, लिविंग 1, डाइनिंग 1, प्रेयर 1, कार पार्किंग 1। ठीक है, ये सीमेंट का रेट है, यहाँ पे आप चेंज करिएगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। ये हमने रेट डाला हुआ है, अगर वेरी करता है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप सभी को ठीक लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, हमारी एक कंसल्टेंसी है। अगर आप किसी भी तरह का घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं या फिर लॉज बनवाना चाहते हैं, होटल, मॉल या किसी भी तरह का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट gozularchitect.com में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।